मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम सुरेश है, गांव उमरे का रहने वाला हूँ। धन्यवाद विष्णु जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आपके वजूद की है, अस्तित्व की है, आपके पूर्वजों की और आपकी धरती को बचाने की लड़ाई है। जहाँ आप पैदा हुए, आपके माता पिता पैदा हुए, आपके दादा दादी पैदा हुए, जहाँ आपका बचपन बीता, जहाँ आपने गाय चराई, भैंस चराई, उस जगह को सरकार उस जानवरों को खिलाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपसे छीन रही है और आप उसका विरोध कर रहे हैं। ये आपकी जायज़ मांग है। लोकतांत्रिक देश में जनता को अधिकार है कि अपने फैसले ले लो, कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा। और आपका ये जो धरना चल रहा है वो संविधान सम्मत है। इसलिए हम उमरे से, साबौर से, सिनीपुर से, देउआपुरा से, कौले से, कांगरई से, खेरे से, खानपुर से, खोरपुरा से, हांसी से, धनौरा से हजारों की संख्या में लोग आए हैं और आएंगे। ये हमारा पहला दिन है, आखिरी दिन नहीं है। आखिरी दिन आप तय करेंगे। आपकी लड़ाई जिस दिन आखिरी होगी उस दिन हमारा आखिरी साथ होगा। आज पहली बार आए हैं, आप जब भी बुलाएंगे आधी रात को आएंगे। आपका जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ हम खून गिराएंगे, क्योंकि आपसे हमारा खून का रिश्ता है। आपसे हमारा खून का रिश्ता है। हमारी बुआ आपकी दादी है और आपकी दादी हमारी बुआ है और हमारी बुआ आपकी दादी है। ये हमारा आपका रिश्ता है। हम सब आप एक हैं। हमारे बिना आप नहीं हैं, आपके बिना हम नहीं हैं। आपके घर उजड़ जाएंगे, आपके गांव उजड़ जाएंगे तो हम कहाँ मिलने आएंगे आपसे? हमारी रिश्तेदारियाँ कहाँ होंगी? आपका दर्द हमारा दर्द है। आपके दर्द की पीड़ा को हम महसूस करते हैं। पिछले 8-10 दिन से धरना चला है, जब से हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं और मेरे गांव के लोग 2-2, 4-4 दिन रोज आ रहे हैं। हमारे एरिया से सब आ रहे हैं। अभी हम बाड़ी रास्ते में टोल पे मीटिंग करके आए हैं। 22 गांवों के लोगों ने तय किया है कि जब भी आप बुलाएंगे और जब तक आपका धरना चलेगा, आप जो भी तरीका अपनाते हैं, संघर्ष शक्ति जो भी रास्ता अख्तियार करेगी, चाहे आप ज्ञापन दें, सुप्रीम कोर्ट में वकील करें, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करें, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करें, हाईवे जाम करें, हर तरह की लड़ाई में बिना नफा नुकसान का हिसाब लगाए हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ। और आप ये मान के चलिए, जब जनता संघर्ष करती है अपने अधिकारों के लिए, सरकारें झुकती हैं। सरकारों को झुकाने वाला चाहिए, सरकारें झुकती हैं। ये सरकार दिल्ली में अभी झुकी है। पढ़ने वाले बच्चों ने सरकार को झुका दिया, सरकार के मंत्री का इस्तीफा ले लिया। इससे पहले भी किसानों के कानून बने थे, इसी सरकार से वापस करवाया है आप लोगों ने। आप किसान हैं, मजदूर हैं, आपकी ताकत है। आप सरकार चुनते हैं, आप सरकार को चुनते हैं तो सरकार को गिरा भी सकते हैं। ये आपकी ताकत है। हमें अपनी ताकत को ध्यान रखना है। हमें डरना नहीं है, ना हमें पुलिस से डरना है, ना हमें सरकार से डरना है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, इस आंदोलन में जो सबको हमको खींच के लाइए, विशेष रूप से मुझे यहाँ के इस सर्व समाज के वयोवृद्ध नेता हैं, 80 वर्ष के धनेरा के द्वारका प्रसाद ठेकेदार जी। मैंने फेसबुक में देखा कि उन्होंने अन्न जल त्याग दिया है। उस समय मैं दिल्ली में था। मैंने अपने गांव के लोगों से बात की कि हमें वहाँ जाना है और मैंने उसी दिन फोन पे से कुछ पैसे दिए। वो मेरा एक प्रतीकात्मक सहयोग था। पैसे की बात नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आपके पास होता है। हमारा सहयोग जरूरत है। आपको सहयोग देना हमारा जरूरी है कि हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं, संघर्ष में आपके साथ हैं। आपके हक और अधिकार की लड़ाई में हम पूरी तरह तन मन धन से साथ हैं। इन गांधीवादी नेता के बुलाने पर हम आए हैं। द्वारका प्रसाद जी की अपील ने हमें बुलाया है और भी लोग तैयार हैं। मेरे गांव में कल मानी बाबा जो 80 साल के हैं, इनके बराबर के, रतन बाबा जो 85 साल के, इन लोगों ने कहा कि हम वहाँ चलेंगे। हमारे 80 साल के बड़े बूढ़े आदमी वहाँ पे पूरे समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते। इनकी अपील हमें खींच के लाई है। एक 80 वर्ष के बाबा हमारे गाँवों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम कैसे जयपुर और दिल्ली रह सकते हैं? आप लोगों ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि हम जब भी आप पुकारोगे, चाहे हम दिल्ली हो, जयपुर हो, मुंबई हो, आपकी एक आवाज़ पर आपके साथ अपना तन मन धन सब न्यौछावर करने के लिए चले आएंगे। आप ये ध्यान रखिए, तो आपकी जीत होगी। आपकी जीत होगी। सरकार सेंचुरी के विस्तार को रोकेगी। बस आपको पीछे नहीं हटना है, आपको रुकना नहीं है। डुमरी बांध बन रहा है। सरकार के मंत्री ने कहा कि डुमरी बांध बनेगा, लेकिन DPR ठंडे बस्ते में चली गई क्योंकि जनता विरोध कर रही है। आप विरोध करिए, आप अपनी जमीन को मत छोड़िए। आपको यहाँ से हटाया जाएगा, पता नहीं कहाँ जमीन दी जाएगी। आप ठोकर खाएंगे, आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अपनी जगह से लगाव होता है। जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं उसमें हम पले
बड़े बड़े होते हैं वहाँ से हमें लगाव होता है। हमें किसी भी कीमत पर अपनी धरती छोड़नी नहीं है। इस जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है। ये आदिवासियत की पहचान है कि इसके लिए हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चाहे कोई सरकार आ जाए, कोई कानून आ जाए, हम गाँवों से नहीं हटेंगे। हमारी एक ही मांग है, बफर जोन बना दो। हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप जानवरों को मत लाइए। हम कह रहे हैं हम तो आदिवासी, हम तो पर्यावरण की रक्षा करते हैं। हम तो पेड़ों को काटते ही नहीं, हम तो पेड़ लगाते हैं। हम तो जीवन को दाना खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं। सबसे अधिक जीव जंतु हमारे घरों में गाय भैंस के रूप में पाले जाते हैं। हम जीवों को पालने के वक्त में नहीं है। हम कह रहे हैं जिस बात को आप ला रहे हैं उसको जंगल के किनारे सीमित कर दो, हमारे गाँवों में मत लाइए, वरना हमारे बच्चों को खाएगा वो। हमारी तो सरकार से इतनी विनती है कि उसको जंगल के किनारे सीमित रखे, समुद्रा के एरिया में ना लाए। आपकी मांग जायज है, जस्टिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, डेमोक्रेटिक है, इसलिए हम आपके साथ हैं, आधी रात को आपके साथ हैं और जब भी आप बुलाएंगे आएंगे। बस संघर्ष को रोकना नहीं है। जीत आपकी होगी, जीत हमारी होगी। इंकलाब जिंदाबाद। टाइगर सेंचुरी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।